हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत बेहतर होंगे। तो साथियों, आज मैं बहुत ही हैप्पी हूँ, यानी कि बहुत ही खुश हूँ। और खुश इस बात का हूँ कि कल हुआ यूपी टेट का एग्ज़ाम। कल हुआ यूपी टेट का एग्ज़ाम और यूपी टेट के एग्ज़ाम को हमने देखा तो जो क्वेश्चन पूछे गए थे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, सराहनीय योग्य क्वेश्चन थे। क्योंकि ना तो बहुत ज़्यादा कठिन था इस बार पेपर, ना तो बहुत ज़्यादा सरल था, यानी कि एवरेज पेपर था। और उससे भी खुशी की बात ये है, उससे भी ज़्यादा खुशी की बात ये है कि जो हमने पढ़ाया था, यानी कि जो हमने नोट्स बनवाए थे सभी विषयों के, जो हमने नोट्स बनवाए थे बिल्कुल वही उसी में से सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। यानी कि 90% प्रश्न उसी में से पूछे गए हैं जो हमने नोट्स बनवाए थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वर्ष भी हमारे काफी अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं। जैसे कि 2019 में आपने देखा कि काफी अच्छा रिजल्ट आया था, और 2020 में उससे भी अच्छा रिजल्ट आया था, और 2021 का रिजल्ट जो आने वाला है वो भी बहुत अच्छा आने वाला है। क्योंकि कल जो हमने पेपर देखा है, उस पेपर को देखते हुए और अपने नोट्स को हमने देखा, तो उसके बाद हमें इस बात को विश्वास हो गया कि इस वर्ष भी हमारा परचम लहराने वाला है। तो दोस्तों, कई बार तो मुझे भी डाउट होता है कि वाकई में क्या हमने ही पढ़ाया था, क्या हमने ही इतनी अच्छी नोट्स बनवाया था कि वाकई में वही प्रश्न पूछे गए हैं जो हमने नोट्स में लिखवाए थे, जो हमने नोट्स बनवाए थे। देखिए, ये सब चीजें जो है ना, एक तरीके से ये मेहनत का फल है। ये कुछ नहीं है, ये जो किस्मत साथ देती है, ये मेहनत के साथ साथ देती है। मैंने देखा, इस बात का अनुभव किया है कि जब हम बिल्कुल ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो उसका जो फल होता है बहुत बेहतर होता है। यानी कि जब हम मेहनत ईमानदारी से करते हैं तो उसका फल भी ईमानदारी से ही आता है। ठीक है। और दूसरी बात ये भी मैं कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो हमने पढ़ाया था वही उसी में से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, ये बात तो सत्य है। लेकिन उससे भी बड़ी बात ये है कि आपने मेहनत भी बहुत अच्छे से किया था। ठीक है, केवल हमारी ही मेहनत का फल नहीं है, बल्कि आपकी भी मेहनत हुई है। क्योंकि हम चाहे जितना पढ़ा दें, अगर आप रिवीजन नहीं करते तो आपका सिलेक्शन ना होता, यानी कि आप सिलेक्ट ना होते यदि हम चाहे जितना पढ़ाते और आप रिवीजन ना करते। लेकिन हाँ, हमने आपको मोटिवेट ही किया था। लगातार हमारे मोटिवेशन, लगातार हमारी मेहनत और आपकी मेहनत जब एक हुई तो इस तरह के जो रिजल्ट आने वाला है या जो रिजल्ट आएगा वो उसी का नतीजा है। एक और बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, यदि आप नए हैं, यदि आप भी चाहते हैं कि सिलेक्शन आपका यूपी टेट और सी टेट जैसे एग्जामों में हो, और सुपर टेट जैसे एग्जामों को आप क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो एक बार आप विश्वास कीजिए और जुड़िए हमसे। मैं डेफिनेटली कहता हूं कि आपका भी सिलेक्शन होगा। आपको कभी इस बात की निराशा नहीं होगी कि मेरा इस वर्ष नहीं होगा। आपको कभी इस बात को महसूस नहीं होगा कि मेरा इस वर्ष सिलेक्शन नहीं होगा। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप एक बार जुड़िए, आपको कभी भी हम आपको नाराज नहीं करेंगे। आपको कभी भी इस बात को गुस्सा नहीं आएगी कि वाकई में जो हमने कोचिंग ज्वाइन किया है वो गलत है, वो कोचिंग सही नहीं है। आपको हमेशा इस बात को खुशी होगी कि वाकई में जो हमने कोचिंग ज्वाइन किया है, बहुत ही अच्छी कोचिंग ज्वाइन किया है, और जो टीचर हमें पढ़ा रहे हैं बहुत ही बेहतर पढ़ा रहे हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, यदि आप नए हैं तो आप ज्वाइन करिए हमारी संस्थान को। आप भी जुड़िए और दूसरों को भी जोड़िए। यदि आप दूर दराज के क्षेत्रों में पढ़ रहे हैं तो आप हमसे ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन में इस समय जो हमारी क्लासेस चल रही हैं, यूट्यूब पर न चलकर गूगल मीट ऐप यानी कि जूम ऐप, आप जानते होंगे, जूम ऐप के माध्यम से चल रही हैं क्लासेस। तो आप ज्वाइन करिए हमारी संस्थान को और आप भी सिलेक्ट होइए और आप भी अपने सपनों को पूरा करिए। भटकना बंद करिए, आप भटकना बंद करिए और ज्वाइन करिए अपनी कोचिंग को। ये आपकी कोचिंग है और जिस तरह से हम सेवाएं दे रहे हैं इसी तरह से हम आगे भी सेवाएं देते रहेंगे।
ऐसा नहीं है कि इस बार पिछले 2-3 वर्षों से जो हमारा रिजल्ट अच्छा रहा है अगली बार हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। हर बार हमारा रिजल्ट अच्छा आएगा। और क्यों आएगा? क्योंकि हम हमेशा ही मेहनत से करते हैं, यानी कि काम जो करते हैं मेहनत से करते हैं और ईमानदारी से करते हैं, ठीक है, सत्य निष्ठा से करते हैं। अपने काम के प्रति ईमानदार होना ही सबसे बड़ी बात होती है, ठीक है। जब व्यक्ति अपने काम के प्रति ईमानदार होता है तो उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि इस वर्ष मैं जरूर सफल हो जाऊंगा। जब तक व्यक्ति अपने काम को ईमानदारी से नहीं करता है तब तक उसके मन में एक शंका बनी रहती है कि मेरा इस वर्ष होगा कि नहीं होगा। जब आप मेहनत ईमानदारी से करते हैं ना तो आपको हर दिन खुद महसूस होता है कि वाकई में इस वर्ष मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, वाकई में इस वर्ष मैं सफल हो जाऊंगा। क्योंकि जो मेहनत होती है ना वो हमें आत्मविश्वास दिलाती है। जब आप मेहनत ईमानदारी से करते हैं तो खुद में आत्मबल बढ़ता है, और यही जो आत्मबल होता है यही हमें सिलेक्शन की ओर ले जाता है, यही हमें सफलता की ओर ले जाता है, ठीक है। तो ये आत्मबल कहां से आता है? ये आत्मबल वहां से आता है जहां से आप मेहनत करते हैं, यानी कि जब आप मेहनत करते हैं तब आपको आत्मबल आता है। लेकिन उसके लिए एक अच्छा मेंटोर की जरूरत है, एक अच्छा गाइडर की जरूरत है। तो अब आप भटकिए नहीं, आप ज्वाइन करिए हमारी संस्थान को। आप भी टीचर बनिए, अपने दोस्तों को भी टीचर बनने के लिए प्रेरित करिए कि आप भी हमारी कोचिंग को ज्वाइन करिए, आप भी हमारे साथ चलिए, जहां पर प्रवीण सर के द्वारा और प्रदीप सर के द्वारा बहुत ही बेहतर शिक्षा प्रोवाइड कराई जा रही है और बहुत ही अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, ठीक है। बहुत ही शॉर्ट नोट्स बनवाई जाती हैं और साथ ही साथ बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो आप ज्वाइन करिए हमारी संस्थान को और आप भी सिलेक्ट होइए और अपने दोस्तों को भी प्रेरित करिए कि वे भी सिलेक्ट हों। और जब आप सिलेक्ट होंगे तो आपको देखकर और भी लोग आएंगे, ठीक है। इसलिए आप ज्वाइन करिए हमारी संस्थान को और विश्वास कीजिए। एक बार जिसने भी विश्वास किया है आज तक हमने उसके विश्वास को नहीं तोड़ा है, हमेशा ही हमने विश्वास पर खरे उतरे हैं, यानी कि हम हमेशा ही विश्वास पर खरे उतरते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप ज्वाइन करिए। ये बार बार मैं फोर्स नहीं कर रहा हूं, ठीक है, ये मेरा फोर्स नहीं है बल्कि ये मेरी सलाह है। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे शिक्षण संस्थान हैं जो पढ़ाते तो अच्छा है लेकिन कंटेंट को समझ नहीं पाते कि कहां से प्रश्न पूछे जाएंगे और कैसे प्रश्न की प्रकृति होगी। इसलिए उनका सिलेक्शन थोड़ा कम होता है और हमारी कोचिंग से सिलेक्शन ज्यादा होता है। क्योंकि हम मेहनत करते हैं लेकिन अंधा मेहनत नहीं करते, मतलब ऐसे नहीं कि भेड़ बकरियों की तरह नहीं दौड़ते हैं। हम चीजों को पहले समझते हैं और उसके बाद अच्छे से समझाते हैं। पहले हम खुद देखते हैं कि किस तरह के प्रश्न पहले पूछे जा चुके हैं, किस तरह से अब प्रश्न पूछे जाएंगे। हमेशा जब भी कोई टॉपिक को हम कवर करते हैं तो उसके आसपास चीजों को भी हम कवर करते हैं। ऐसा नहीं होता कि जिस टॉपिक को हम पढ़ा रहे हैं केवल उतना ही पढ़ाएंगे जो उस टॉपिक में है, नहीं। उस टॉपिक में जो हम जब हम किसी टॉपिक को पढ़ाते हैं तो उस टॉपिक के साथ साथ अन्य चीजें भी, बहुत सारी चीजें होती हैं, उसको भी हम पढ़ाते चलते हैं। और दूसरी बात ये है, हमारे जो एक तरीके से सिलेक्शन का मूल मंत्र है, हम ज्यादातर एनसीईआरटी को प्रेफर करते हैं, एनसीईआरटी को हम ज्यादा प्राथमिकता देते हैं, ठीक है। अब एनसीईआरटी ये नहीं है कि पूरी एनसीईआरटी को आपको पढ़ना है। एनसीईआरटी में कई ऐसी चीजें होती हैं जो केवल आपको पढ़ना है और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको छोड़ना होता है। इसलिए कई बार आप पढ़ते हैं अपने आप से भी तो आप क्वेश्चन को नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि दरअसल क्या होता है आपको पता नहीं होता है कि कहां से प्रश्न पूछे जाएंगे और किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए मैं कहना चाहूंगा आप हमारी संस्थान को ज्वाइन करिए, ठीक है। एक बार आप मेहनत करिए, एक बार आप हमारे साथ जुड़िए। मैं डेफिनेटली कहता हूं कि आपको हम नाराज नहीं होने देंगे। तो आज की बात को यहीं पर स्थगित करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।